हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं बाल विकास से महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन के बारे में और उससे जुड़ी अन्य जानकारी भी। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, इसलिए हम लोग छोटे छोटे पार्ट में करके पूरा बाल विकास के क्वेश्चन को देखेंगे। खास करके ये सेट पहला है, इसलिए 15 क्वेश्चन पे आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखने से पहले हम आपको बता दें मित्रों कि आप इस चैनल पर जो भी कुछ पढ़ते हैं उसका PDF फाइल फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ, आपको फ्री नोट्स दिया जाता है। उसके लिए आप टेलीग्राम पर जा करके अखिल शिक्षा सर्च करके भी वहाँ से आप अपनी ज़रूरत की PDF फाइल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों आपके स्क्रीन पर। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वह शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ है। तो शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो जो इसका राइट आंसर मित्रों वो है ऑप्शन नंबर डी। जी हाँ, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। आपको ध्यान ये देना है कि पूछ क्या रहा है कि शैक्षिक विकास के मूल्यांकन का। जी हाँ, शैक्षिक विकास यानी सतत और व्यापक नहीं पूछा है, इसलिए हमको कहीं अन्य नहीं भरना है। बस आपको सीधे उसका उत्तर देखना है, ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना वो है। इसलिए मित्रों देखिए, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन करना होता है। आधुनिक युग में अंग्रेजी माध्यम से चालित जो विद्यालय हैं अक्सर छात्र का मूल्यांकन शिक्षकों द्वारा किया जाता है। चलिए, अगला है पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी खालिस्तान के प्रति कठोर होंगे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है समस्या। जी हाँ, पूर्वाग्रही किशोर किशोरी अपनी समस्या के प्रति कठोर होंगे। अब आपके दिमाग में आता होगा कि पूर्वाग्रही क्या है, तो इसको आप समझिए। पूर्वाग्रह का अर्थ है किसी कार्य, व्यवस्था, ज्ञान या व्यक्ति के बारे में पूर्व की बनाई या बनी कोई धारणा तथा उसका अनुसरण करना होता है। आधुनिक युग में युवा प्राचीन धारणाओं से निजात पाना चाहता है। वह चाहता है कि वह आधुनिक का अनुसरण करके आगे बढ़े, इसलिए वह अपनी समस्या के प्रति कठोर होते हैं। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है मित्रों, अधिगम क्षमता। जी हाँ, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती है? जहां नहीं वाला शब्द आए मित्रों, तो आपको ध्यान में ये रखना है कि तीन जो बाकी ऑप्शन बचेंगे वो किसी न किसी प्रकार से संबंध रखते हैं और एक जो है बिल्कुल अलग होता है। तो आपको ही नेगेटिव चीज सोचना होता है उस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, उस क्वेश्चन के अनुसार आपको एक गलत छांट कर हटाना है, बाकी तीन आपको मिलाना है। तो अगर तीन आप सही पाते हो तो अपने आप गलती मिल जाएगी, या आप पहले गलत पा जाते हो तीन अपने आप हट जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर मित्रों, अधिगम क्षमता निम्नलिखित में से किससे प्रभावित नहीं होती, तो वह होता है, इसका आंसर है राष्ट्रीयता। जी हाँ, आनुवांशिकता, वातावरण और प्रशिक्षण शिक्षण से अधिगम प्रभावित होता है और राष्ट्रीयता से नहीं होता। तो ये भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो अगला क्वेश्चन है चौथा, कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल ये भी उसी तरीके से क्वेश्चन है, यानी तीन किसी न किसी प्रकार से संबंध रखता है और एक जो है अलग होता है। तो इसका जो राइट आंसर है मित्रों कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि यहाँ देखिए लिखा है बहुत विनीत, स्वयं में सीमित। जब व्यक्ति स्वयं में सीमित होगा या बालक स्वयं में सीमित होगा तो बताइए उसका विकास कैसे हो सकता है? देखिए, जबकि नियमित जीवन, संवेगात्मक परिपक्वता, आत्मविश्वास, सहनशीलता, वास्तविकता की स्वीकृति, स्व मूल्यांकन की योग्यता आदि अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के गुण होते हैं। विचार विनिमय और समस्या के निराकरण में भाग लेना बेहतर होता है, लेकिन बहुत विनीत और स्वयं में सीमित होना इससे अच्छे मानसिक स्वास्थ्य की बात नहीं हो सकती, अच्छे मानसिक की गुण हो ही नहीं सकता। इसलिए इसका राइट आंसर सी है। चलिए, जो पांचवा है मित्रों, किस मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया? जी हाँ, वह पुरस्कार को कोई महत्व नहीं देता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुथरी। जी हाँ, थांडाइक, पॉलो और स्किनर जो है वह किसी न किसी प्रकार से पुरस्कार के मानते हैं कि बाल अधिगम में यानी बच्चों के सीखने में
पुरस्कार कहीं ना कहीं महत्व देता है और उसका स्थान है, लेकिन गुथरी ने इसका कोई स्थान नहीं दिया है। चलिए 6वां जो है, विकास के 4 चरणों, यानी पहला जो चरण है संवेदी पेशी, दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक, तीसरा स्थूल यानी मूर्त सक्रियात्मक, और चौथा जो है औपचारिक सक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है पियाजे के द्वारा। जी हाँ, जीन पियाजे के द्वारा। जो पहला अवस्था है मित्रों वो है 0 से 2 वर्ष, ठीक है, यानी संवेदी पेशी अवस्था। और दूसरी जो अवस्था है फिर आप 2 से 7 वर्ष रख सकते हैं। फिर तीसरा है 7 से 11, और चौथा जो है 11 से आप 15 रख सकते हैं। तो ये 4 अवस्था खोजी गई थी किसके द्वारा? जीन पियाजे के द्वारा। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, ऐसे भी पूछा जाता है कि 7 से 11 कौन सी अवस्था है या 2 से 7 कौन सी अवस्था है। तो आपको ये ध्यान में रख के चलना है ताकि किसी भी प्रकार से आपका क्वेश्चन गलत ना हो। चलिए तो 7वां नंबर देखते हैं, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। देखिए भैया, अक्सर क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाते हैं कथन वगैरह के परीक्षा में, कोई भी परीक्षा हो, चाहे टेट की हो चाहे सीटेट की हो, तो कथन 2 से 4 क्वेश्चन तो कथन से आते ही आते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, यह कथन निम्नांकित में से किसका है? तो यह है वुडवर्थ का। जी हाँ, वुडवर्थ का कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यानी आप ध्यान में आपके आता होगा कि संवेग क्या है, तो इसको भी जान लीजिए। व्यक्ति को सुख दुख भय क्रोध ईर्ष्या प्रेम का अनुभव होता है, यानी अनुभव होता रहता है। जिस उत्तेजना से यह प्राप्त होता है उसी को संवेग की दशा कहते हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। चलिए 8वां है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? तो सहायता किससे नहीं मिलती? देखिए, अनुकरण करेगा तो कुछ ना कुछ सीखेगा, अभिप्रेरणा से भी सीखता है, पुरस्कार से भी सीखता है, लेकिन स्कूल के बस्ते से वह नहीं सीखता है। अब आपके दिमाग में थोड़ा सा आ रहा होगा कि बस्ते में तो सारे किताब कॉपियाँ होती, तो देखिए किताब कॉपी की बात अलग होती है, लेकिन बस्ता उसमें कोई रोल नहीं करता उसके सीखने में। अगर बस्ता ना हो तो आदमी हाथ में भी किताब कॉपी लेकर जा सकता है ना, तो इसमें बस्ता ये सहायता नहीं करता। चलिए 9वां जो क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा उसको हटा देते हैं। चलिए जो 9वां क्वेश्चन है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। यानी बालक की संगत किस संगत को पसंद करता है? यानी माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है। तो ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर वो है पूर्व किशोरा अवस्था से। देखिए, पूर्व किशोरा अवस्था को उत्तर बाल्यावस्था भी कहते हैं, जिसका उम्र है 9 से 12 वर्ष, ठीक है, 9 से 12 वर्ष। तो इसमें बच्चा क्या है कि अपने माँ बाप के साय से बाहर निकल करके अपने साथी बालकों की संगत में रहना पसंद करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्रों, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाला कारक है। जी हाँ, कौन सा कारक है जो सीखने को प्रभावित करता है? तो अनुकरण, प्रशंसा, प्रतियोगिता, यानी ये तीनों प्रभावित करता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये सभी। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, बालकों के सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? जी हाँ, तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है बालक की व्यक्तित्वता का आदर, बी कह रहा है पुरस्कार एवं दंड, सी कह रहा है प्रशंसा, और डी कह रहा है उपरोक्त सभी। तो देखिए तीनों जो है यह उपयोगी है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? जी हाँ, बात हो रही कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं कर सकते? तो उसका राइट आंसर है उनकी
अत्यधिक प्रशंसा करना। जी हाँ, अत्यधिक प्रशंसा करना। इससे होता है मित्रों कि बच्चे में अहम की भावना विकसित हो जाती है। देखिए, प्रशंसा करनी चाहिए लेकिन अत्यधिक नहीं। यहाँ क्या लिखा है? अत्यधिक। तो अत्यधिक प्रशंसा करने से बच्चे के अंदर अहम की भावना यानी अहम का संचार होने लगता है, जिससे उनकी अधिगम की गति प्रभावित होती है। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं मित्रों नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, और हाँ, टेलीग्राम पे जाकर PDF जरूर प्राप्त कर लीजिएगा आप अपने रिवाइज के लिए। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।